स्वागत है आपका एक्सप्लेनर बनी में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक प्यारी सी मूवी 37 सेकंड। तो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, तो कहानी की शुरुआत में हम यूमा और उसकी सिंगल मदर को देखते हैं, जो कि इसका हर वक्त ध्यान रखती हैं। यूमा ऐसे नहीं जीना चाहती, ये सबकी तरह जिंदगी जीना चाहती है। हालांकि इसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा सिंगल और हार्ड चल रही होती है। आज यूमा ट्रेन में सफर करके अपनी फ्रेंड हायाका के घर जा रही होती है, जो कि इंस्टा इन्फ्लुएंसर होती है। यूमा एक बहुत ही अच्छी कॉमिक आर्टिस्ट होती है और हयाका की असिस्टेंट का काम करती है। एक दिन हयाका के पास एक पब्लिशर आता है और इससे बोलता है कि तुम किसी दिन यूमा के साथ पब्लिक में लाइव क्यों नहीं आती, क्योंकि ऐसा करने की वजह से तुम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाओगी, क्योंकि तुमने एक डिसेबल पर्सन को जॉब दी है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और साथ में तुम एक बुक साइन सेरेमनी भी रख लो। अपने मांगा के लिए हायाका को ये बात बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है और वो ऐसा करती है, मगर बुक्स का सारा क्रेडिट वो अपने ऊपर ले लेती है और यूमा को इग्नोर कर देती है। अब यूमा अपने घर चली जाती है और एक पेंटिंग को देखती है, जो कि इसके पापा ने बनाई थी। अब अगले दिन हमदर्दी दिखाने के लिए इसके पास हयाका आ जाती है, ताकि इससे और भी काम निकलवा सके। अब अगले दिन यूमा के पास उसी पब्लिशर का फोन आता है और वो बोलता है कि तुमने हयाका का काम कॉपी करा है। अब ये ऐसा सुनकर दुखी होकर घर आ जाती है और एक के बाद एक पब्लिशर को फोन करती है कॉमिक सेल करने के लिए। अब इन सब में से एक अडल्ट कॉमिक पब्लिशर फूजी मोटर इसको सुन लेती है। अब अगले दिन यूमा कुछ अडल्ट ड्राइंग लेकर इसके पास जाती है और इन सबको देखकर फूजी बोलती है कि ये सब तो बढ़िया है, मगर तुम्हें कभी फिजिकल हुई हो? यूमा बोलती है कि नहीं। फूजी बोलती है तुम्हारा काम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मगर इसमें थोड़े एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत है, इसलिए तुम जाओ और थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेकर आना। अब यूमा यहाँ से घर चली जाती है और एक्सपीरियंस लेने के लिए बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें करती है, जैसे अडल्ट मूवी देखना और उससे थोड़े हद पार कर देना। ये कुछ लड़कों को डेट भी करती है ताकि इसको फिजिकल होने का मौका मिले, मगर यहाँ पर बात नहीं बनती। फिर ये थक हार कर रेड लाइट एरिया में चली जाती है, जहाँ पर इसे एक एजेंट मिलता है, जो इससे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक पार्टनर ढूंढ दूंगा, बस कुछ पैसे लगेंगे। अब ये इसको एक होटल में लेकर जाता है, जहाँ पर एक लड़का आता है, मगर इसको डिसेबल देखकर ये लड़का मना कर देता है, मगर यूमा इसको डबल चार्ज करती है। जिसके बाद ये यहाँ पर ऐसे ऐसे एक्सीडेंट होते हैं कि मैं आपको नहीं बताऊँ तो अच्छा है। अब इसके बाद ये घर जाने के लिए लिफ्ट में आती है, मगर लिफ्ट काम नहीं कर रही होती है। अब ये यहाँ पर चिल्लाती है और तभी एक मई नाम की लड़की यहाँ इसके पास आ जाती है, जो कि अपने क्लाइंट के साथ थी। अब मई इसको इसके घर तक लिफ्ट भी दे देती है और इसको अपना नंबर देते हुए बोलती है कि जब भी जरूरत पड़े तो इस नंबर पर फोन कर देना। अब हयाका को जब ये बात पता चलती है कि यूमा फूजी के पास गई थी, तो वो नाराज हो जाती है। अब हयाका को देखने के बाद यूमा परेशान हो जाती है और मई को फोन करती है। मई बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, जिस वजह से ये इसको एक स्टोर में लेकर जाती है, जो कि अडल्ट होता है, और इसको शॉपिंग कराती है। यूमा इससे पूछते हैं कि तुम जब किसी के साथ फिजिकल होती हो तो तुम्हें कैसा अलग फील करती हो? मई बोलती है कि कुछ भी अलग फील नहीं होता, क्योंकि मैं अपने बॉडी से फिजिकल होती हूँ, ना कि अपने दिल से। अब दूसरी तरफ हयाका यूमा की मॉम को फोन करके बता देती है कि वह आजकल काम पर नहीं आ रही है। अब ये सुनकर मॉम परेशान हो जाती हैं और यूमा के घर के आने के बाद पूछते हैं कि तुम कहाँ गई थी? वो बोलती है कि मैंने अब कैफे पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। मॉम बोलते हैं कि अकेले मत जाया करो। यूमा बोलती है कि टेंशन मत लो, मुझे कोई नहीं देखेगा, क्योंकि मैं किसी को भी अच्छी नहीं लगती। अब अगले दिन यूमा हयाका से छुट्टी लेकर मई और उसके ड्राइवर के साथ घूमने निकल जाती है और एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लेती है। अब दूसरी तरफ मॉम को पता चल जाता है कि वो आज काम पर नहीं गई, जिस वजह से यूमा जब घर पर आती है तो उसकी मॉम उसे मारती है। यूमा भी बहस करती है कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ और डैड तुम्हें इसलिए छोड़कर चले गए क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा लड़ाई करती हो। अब यूमा के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद मॉम को अंदर तक हर्ट हो जाता है, जिस वजह से यूमा का फोन वो छीन लेती हैं और बाहर जाना भी बंद कर देती हैं। मगर एक दिन मॉम की थेरेपी के वक्त मौके का फायदा उठाकर यूमा भाग जाती है और मई को फोन करती है। मई यहाँ पर आती है और इसको बोलते हैं कि आज तो फ्राइडे नाइट है, इसलिए कोई भी होटल नहीं खुल रहा होगा, इसलिए मई इसे अपने ड्राइवर के साथ घर भेज देती है। इधर मॉम बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हैं, इसलिए वो मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देती हैं यूमा की। और दूसरी तरफ तोशी और यूमा कुछ बातें शेयर करते हैं। यूमा अपने पापा के बारे में बताती है और बोलती है कि मैंने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, मगर वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया। अब तोशी इसे लेकर उस जगह पर जाता है जहां पर यूमा के डैड का एड्रेस होता है, जो कि इन्हें यूमा के डैड की पेंटिंग से मिला था।
अब ये उस एड्रेस तक पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें एक आदमी मिलता है। ये आदमी इन्हें बताता है कि ये पेंटिंग तो मेरा भाई बनाता था। अब यहाँ पर पता चलता है कि ये आदमी यूमा का अंकल है। ये इसे बताता है कि तुम्हारे डैड का कुछ साल पहले एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से वह मारे गए। अब ये बात सुनकर ये बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। यह इसको एक और बात बताते हैं कि तुम्हारी एक ट्विन सिस्टर भी है जो कि थाईलैंड में टीचर है और उसका नाम यूका है। अब यूमा अपनी मॉम को फोन करती है और बोलती है कि मैं कुछ दिनों तक घर वापस नहीं आऊंगी। अब कुछ टाइम बाद ये टोसी के साथ थाईलैंड पहुंच जाती है और यूका से मिलती है। दोनों बहनें मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और बहुत सारी बातें करती हैं। ये दोनों अपने मॉम डैड के बारे में बातें करते हैं। यूमा कहती है कि मॉम बहुत ही ज्यादा चिल्लाती हैं मगर फिक्र भी करती हैं, और यूका बोलती है कि डैड बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, उन्हीं की वजह से मैं टीचर बनी। अब ये इतनी सारी बातें करते हैं एक दूसरे के बारे में और फैमिली के बारे में, और ये अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और फिर यूमा अपने घर आ जाती है जहाँ पर वो अपनी मॉम से मिलती है और यूका की पेंटिंग डायरी दिखाती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं और इमोशनल भी हो जाती हैं। और फिर यूमा फूजीमोटो के पास जाकर थैंक यू बोलती हैं क्योंकि फूजीमोटो ने ही उसे एक्सपीरियंस लेने के लिए कहा था। आगे बढ़ने से पहले मैं याद दिला दूं कि नया साल आने में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए जल्दी से 1 के सब्सक्राइबर करवा दो ताकि मेरा और आपका नया साल अच्छा जाए, बहुत ही ज्यादा अच्छा जाए। ओके, तो अब इस मूवी का मेन मोटिव ये था कि जिंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जैसे कि हमने देखा यूमा की लाइफ को, अगर उसकी फ्रेंड हयाका इसका काम नहीं छुड़ाती तो शायद आज यूमा को उसकी बहन और पापा के बारे में पता नहीं चलता, शायद कभी पता नहीं चलता। और हाँ, मई और तोशी जैसे दोस्त भी नहीं मिलते। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है और हमें सिखा जाती है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए हमेशा गॉड पर बिलीव रखो और जो हो रहा है उस पर ट्रस्ट रखो। मूवी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बता देना कि मूवी कैसी लगी और मेरी एक्सप्लेनेशन भी कैसी लगी।